Hello friends, my name is Preeti Chaudhary and you are welcome in UPSC Cracker. फ्रेंड्स, आज हम भारत एवं विश्व का भूगोल इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेट 5 के क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी क्रैकर के थ्रू जो सेट वाइज क्वेश्चंस को अपडेट किया जाता है, तो इसका मेन रीज़न क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। कभी भी अगर हम लेक्चर को पढ़ते हैं तो लेक्चर से हमें ये तो चीज़ याद हो जाती है कि क्या चीज़ है एक्चुअली में, क्या स्टोरी है, बट एग्ज़ाम में किस तरह से कौन से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इसका हमें कोई आइडिया नहीं लगता है। तो सेट को बनाने के पीछे रीज़न यही है कि आपको ये आइडिया लग सके कि एक्चुअली जो लेक्चर में हमने पढ़ा है एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्वती परियोजना। ये परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है देखते हैं। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? तो पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी। दोस्तों, जल विद्युत परियोजना होती है बिजली को बनाने की परियोजना, से बिजली बनाई जाती है जल से, पानी से। तो पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश की राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तट रेखा है का मतलब होता है तट रेखा का कि पानी से लगा हुआ जमीन का किनारा, पानी से लगा हुआ, कोई समुद्री किनारा हो सकता है, किसी खाड़ी का किनारा हो सकता है। तो विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो यह है हडसन की खाड़ी। दोस्तों, हडसन की खाड़ी कहाँ पर है ये मैप में देखना बहुत ज़रूरी है लर्न करने के लिए। बहुत अच्छा रिवीजन ऐसे होता है कि हम मैप में भी साथ में देख लें। तो देखते हैं दोस्तों, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है उत्तर अमेरिका का। उत्तर अमेरिका का ये राजनीतिक मैप है। इस मैप में आप देख सकते हैं हडसन की खाड़ी कहाँ पर है। ये आपको दिखाई दे रही है हडसन की खाड़ी, ये है हडसन की खाड़ी। ये कनाडा में पड़ती है, कनाडा में। हडसन की खाड़ी कहाँ पड़ती है? कनाडा में। और दोस्तों, कनाडा के इस ही खाड़ी की, हडसन की खाड़ी की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा सागर करता है? वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। तो इसको भी मैप में देखते हैं, कहाँ पर है ईरान और कहाँ पर है कैस्पियन सागर और कहाँ पर इसकी उत्तरी सीमा इससे टच करती है, स्पर्श करती है। तो दोस्तों, यहाँ हमने यूरोप के मैप में, एशिया के मैप में, एशिया में पड़ता है ईरान। और ईरान ये है यहाँ पर, ईरान कंट्री है यहाँ पर। और शिराज इसका एक शहर है, शिराज ईरान का। यहाँ पर फारसी, बहुत प्राचीन फारसी फेमस है यहाँ की। और तेहरान इसकी राजधानी है। इससे थोड़ा ये है कि हमें इसकी राजधानी और जो फेमस है इसका शहर, उसके बारे में पता लग जाता है। तो दोस्तों, ईरान के बारे में पूछा है क्वेश्चन में कि ईरान के उत्तरी तट पर कौन सा सागर है? तो यह है कैस्पियन सागर। ईरान के उत्तरी तट पर कैस्पियन सागर है। तो ईरान की उत्तरी सीमा किस सागर से मिलती है? कैस्पियन सागर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ स्थित है? दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है लॉयड बैराज, ये पाकिस्तान में है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। दोस्तों, पाकिस्तान में ये सिंधु नदी है, बहुत बड़ी सिंधु नदी। सिंधु नदी से ही छोटी छोटी नहरें वहाँ पर बना ली गई हैं, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी बोला जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? तो कोची भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, अरब सागर में। कोची भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, अरब सागर में। मैप में देखते हैं दोस्तों, आपको केरल मैप में दिखाई दे रहा है, ये केरल स्टेट है यहाँ पे, और ये है कोची। तो कोची इंडिया के मैप में कहाँ है? इसके पश्चिमी तट पर स्थित है और ये पड़ता है हमारा अरब सागर।
तो कोची है अरब सागर पर, भारत के पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? तो चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है और तीसरा गांधी सागर बांध है। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध है? जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है और गांधी सागर बांध है। दोस्तों हम इसको मैप में देखते हैं कि चंबल नदी पर कहाँ कहाँ से कौन कौन से बांध हैं। दोस्तों मैप में देखने से हमें कितना बड़ा बेनिफिट होगा, जब हम मैप में देखेंगे तो हमें बांध भी दिखाई देंगे, कौन कौन से बांध कहाँ पर हैं। सो हमें ये भी होगा कि चंबल नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ को बह रही है, किस नदी में मिल रही है, इसका भी पता लगेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो प्लीज़ मैप का इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक क्वेश्चन पूछा है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को सर्च करें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस याद हो पाएंगे। और यही यूपीएससी का पैटर्न होता है कि आप मैप से ज़रूर पढ़ें, या आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को मैप के साथ ही पढ़ें। तो दोस्तों जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं, ये है चंबल नदी, यहाँ पे ये पूरी ये है चंबल नदी बड़ी सी, और ये निकल रही है मालवा के पठार से। दोस्तों इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ इसी में मिल जाती हैं। ये कितनी देखिए, ये है परवान है, पार्वती है और आगे बनास है, बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं। तो जब ये मालवा के पठार से निकलती है तो यहाँ पे सबसे पहले गांधी सागर बांध बना हुआ है इस पर, इसके बाद में यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, और यहीं पे आगे चल के थोड़ा सा यहाँ पे जवाहर सागर बांध बना हुआ है। तो इसको हम दूसरे मैप में भी देख लेते हैं कि आगे चलकर ये कहाँ किससे मिलती है। तो मालवा के पठार से निकल रही है यहाँ से, गांधी सागर बांध बना है, यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध बना है और इसके आगे जवाहर बांध बना हुआ है, और चंबल नदी आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों दूसरे मैप में देखते हैं कि आगे बढ़कर ये कहाँ मिलती है। दोस्तों ये जो गांधी सागर बांध आपको दिखाई दे रहा है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये राणा प्रताप सागर बांध पड़ रहा है, ये पड़ता है राजस्थान में। उसके बाद यहीं पे आगे पड़ता है जवाहर सागर बांध, तो ये भी राजस्थान में ही पड़ता है, और आगे चलकर ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये यमुना आ रही है हिमाचल प्रदेश से, यमुनोत्री से, और ये आगे बढ़कर यहाँ चली जाती है, और यहीं से ये चंबल राजस्थान से बढ़ते हुए इससे 3 बांध पड़े। तो हमने पढ़ा चंबल नदी पर कौन कौन से 3 बांध हैं, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है, कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो यह है ब्रत निकोबार द्वीप पे। भारत का दक्षिणतम पॉइंट, भारत का अगर सबसे साउथ पे चले जाएं तो जो एंड पॉइंट आता है वह इंदिरा पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट है, और वो ब्रत निकोबार द्वीप में है। कहाँ पर है? ब्रत निकोबार द्वीप में। दोस्तों ये आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यह है इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल लास्ट में निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है। ये भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट ब्रत निकोबार द्वीप में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती हैं? म्यांमार जो देश है भारत का पड़ोसी देश है, तो इस भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी म्यांमार देश से सीमाएं मिलती हैं? तो वो हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 4 देश हैं, 4 राज्य हैं जो म्यांमार देश से मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये म्यांमार कंट्री दिखाई दे रही है यहाँ मैप में, ये म्यांमार है, और ये पूरा भारत है जो कलरफुल दिखाया गया है। तो ये मिजोरम की सीमा म्यांमार से मिलती है। मिजोरम भारत का स्टेट है, भारत का राज्य है। इसके बाद मणिपुर जो ये भी भारत का राज्य है, म्यांमार से इसकी सीमा मिलती है। इसके बाद नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश इसकी भी सीमा म्यांमार से मिलती है। भारत के सबसे पूर्वी राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के पूर्वी देश, जो भारत के पूर्व में देश है म्यांमार, भारत के पूर्वी राज्य इनसे मिलते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं फिर से देख लेते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अगर हम म्यांमार की कंट्रीज़ देखते हुए
म्यांमार कंट्री से जो स्टेट भारत के मिलते हुए ये देखने के लिए मैप पर पहुंच ही गए हैं। तो एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये उठाते हैं कि हम साथ ही साथ इन स्टेट्स की जो राजधानियां हैं कैपिटल से उन्हें भी लर्न कर लें। तो मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजॉल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजॉल। इसके बाद मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। उसके बाद नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो दोस्तों म्यांमार से 4 भारत के स्टेट मिलते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों कई बार मैंने इसको रिपीट कर करके बोल दिया, आई होप कि अब आप इसको नहीं भूलेंगे, ये आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही क्वेश्चन हैं। किस राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7 नेशनल हाईवे 7, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर्स। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH7 और वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर्स। तो दोस्तों ये हमने मैप देखा है। इस मैप में कौन सा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ये हर नेशनल हाईवे पे अपना एक नंबर इन्होंने मेंशन कर दिया है। इससे बहुत इजी होता है कि हम उस हाईवे को पहचान पाएँ, नेशनल हाईवे को देख पाएँ कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 7 की, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। तो वो मैप में कहाँ पर है उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये आपको वाराणसी दिखाई दे रहा है, बनारस, ये जा रहा है नेशनल हाईवे 7। ये 7 इस पे मेंशन है, बहुत इजी है इसको देखना। मैप में 7 लिखा हुआ है और लास्ट तक कन्याकुमारी तक 7 मिलेगा हमें ये। इसके बाद ये यहाँ से ये यहाँ जा रहा है कन्याकुमारी। तो दोस्तों NH7 भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है 2369 किलोमीटर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टारस जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी दोनों देशों को अलग करती है। मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी देश के बीच में टारस जल संधि है। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया कंट्री है और यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी दोनों कंट्रीज़ हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पर यह है टारस जल संधि। ये आपस में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, ये है टारस जल संधि। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ उसको कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर बहुत सारी ट्रिक्स भी अपलोड की गई हैं। वो ट्रिक्स आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।